हाय प्रियंका, वंस अगेन ऑन साइलेंट स्पीक्स। वेलकम, आपका स्वागत है। और ट्रॉफी नहीं जीती, दिल इतना जीता है कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स। प्रियंका, प्लीज बताइए कैसा लग रहा मतलब ये जैसे आपने बोला ना कि यू हैव नो वर्ड्स, द सेम थिंग, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं कि मुझे कैसा लग रहा है। बिकॉज जितना प्यार मुझे मिला है ना, जितना मैंने देखा कि ओ गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में इतना प्यार तो मुझे दे दिया। तो और क्या चाहिए लाइफ में, ये तो जीत हो गई है आपकी। तो बस मेरे लिए यही जीत है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस, आई है। कांट इवन डिस्क्राइब। लेकिन प्रियंका, एक चीज है जो मैं यहाँ आपसे अपने चैनल पे जानना चाहूंगी। आपने इतने अच्छे से पॉजिटिवली इस चीज को लिया है, हेड्स ऑफ टू यू। बट सीरियसली बताओ प्रियंका, आप दिल में कैसा लग रहा था? कहीं ना कहीं कोई पेन कुछ तो होगा कि कहीं कुछ मिस हो गया मुझसे? बस यू प्लेड सो सो वेल। रिचा, आई गेस ना मैं ना बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। तो मुझे सबको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये छुपा रही है। सी, आप चाहते हो उधर तक जाना, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आपको रोकर क्या मिलेगा? रोकर तो नहीं मिल जाएगी ट्रॉफी, आप बुरा फील करके नहीं मिल जाएगी। तो बेटर आप जितना आपको मिला है उतने में खुश होकर रहो। कि आप चाहते थे वहां पर जाना लेकिन नहीं गए, अब उसमें अपने आप को दुख पहुंचा कर क्या मतलब है? सैड हो रहे हो, बुरा लग रहा है, रो रहे हो, नो आई मीन ये भी बुरी बात नहीं एक्सप्रेस करना। बट फॉर मी, मैं चाहती हूँ कि ठीक है ना, इतना मिला मैं उतने में खुश हूँ और मैं उसी खुशी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहती थी। तो मुझे ऐसा नहीं था। एंड एट द एंड इट वाज लाइक पार्ट ऑफ द गेम, किसी एक ने ही जीतना था। तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक मैं ही हूँ, राइट? तो मैं इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकली लेकर चल रही थी और प्रैक्टिकली मैंने अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। प्रियंका, जिस तरह सलमान ने मतलब आई थिंक ओवरऑल कई सारे वीकेंड का बाद में थोड़ा काफी कुछ डिमोटिवेट किया आपको, जो हम सब ने देखा। बट जो वर्ड्स उन्होंने ग्रैंड फिनाले के दिन आपके बाहर निकलने पे बोला, वो इतना खूबसूरत था कि मतलब हम सबका दिल जीत लिया सलमान ने। वो सब कुछ हम भूल गए जो उन्होंने आपको डांटा था, फटकारा था। कैसा लगा प्रियंका उनके मुंह से इतना पॉजिटिव वर्ड सुन के? अम, मतलब जब मैं बाहर आई थी, जो उन्होंने जो भी डांटा फटकारा था ना रिचा, मैं सच बताऊं मुझे भी स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं गलत कहाँ पढ़ रही हूँ। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लग रहा मैं गलत पढ़ रही हूँ। बट हम्म, आई एम श्योर अगर सलमान सर बोल रहे हैं ना तो शायद कुछ ऐसी चीज मैं गलत दिख रही होंगी बाहर, क्योंकि वो सब कंटेस्टेंट का अच्छा चाहते हैं। हम्म, तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। तो जो भी उन्होंने डांटा फटकारा, शायद वो मेरे लिए काम किया। मैंने उन बातों पे अमल किया, ज्यादा दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाना पसंद नहीं किया, या अपनी अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बोलना पड़े। मैंने उन चीजों पर काम किया, अमल किया, और शायद ये सलमान सर ने भी नोटिस किया होगा। और ऑफ कोर्स उन्होंने नोटिस किया होगा, पूरी जर्नी उन्होंने मेरी देखी हुई है। तो जब ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया मेरे लिए, मतलब मैं बाहर आई और मुझे पता चला कि सलमान सर ने कुछ बोला है स्टेज पर ही सर ने बोला अभी तुम्हारे लिए कुछ बोला था। मैंने कहा क्या बोला सर? देन ही वाज लाइक बाहर जाके देखना। मैंने कहा ओ गॉड, कैसे बाहर जाके देखूं? फिर सब मुझे बता रहे तेरी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। हम्म, हम्म, आई वॉज नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ कि मैं जल्दी से मुझे फोन मिले और मैं देखूं क्या बोला है। हम्म, क्योंकि मुझे वो सारे वर्ड सलमान सर ने जो भी बोला उनके मुंह से ही सुनने थे कि उन्होंने क्या बोला है। हम्म, द टाइम आई सॉ इट, आई स्वेयर आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मतलब मेरे लिए जो मैंने बताया कि जीत मेरे लिए, हम्म, एक तो जब सलमान सर ने ये बोल दिया कि मेरे लिए विनर यही है, वो मेरे लिए जीत है। जब मुझे बाहर आकर पता चला कि दुनिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो मेरे लिए जीत है। बिल्कुल। जीत तो आप डेफिनेटली चुकी है 100%। प्रियंका, अंकित रो रहे थे जब आप बाहर आई थी। मतलब सबको लग रहा था ऑफ कोर्स कि यू विल बी द विनर। तो वो रो रहे थे, कैसा लगा जब आप बाहर आई और आपने उनको रोते हुए देखा? आई वॉज इन शॉक। मुझे लगा अंकित गुप्ता को क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई है, बिकॉज ये मैंने कभी नहीं देखा उसका एक्सप्रेशन। हम्म, हम्म, बट देन ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि उसकी फ्रेंड है और वो चाहता है कि वो जीते। तो ही वॉज वेरी श्योर, उसको लग रहा था कि मैं ही जीतूंगी शायद। उसने मे बी, वो हर कोई अपने, कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, आप जो भी। तो बुरा लगा और शायद एक्सप्रेसिव हुआ, जिस जो शिकायत मैं करती थी कि तू एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, उसने एक्सप्रेस किया। एंड हम्म। बदलाव। प्रियंका, बहुत कुछ चीजें वेट कर रही हैं आपका, जैसा कि हम सबने सुना है कि बॉलीवुड वेट कर रहा है आपका। जनरली लोगों का भी टीवी करता है, ओटीटी करता है, आपका तो बॉलीवुड कर रहा है। और सलमान हो, शाहरुख हो, फराह खान हो, सब वेट कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या कुछ, अभी तो अब 2 दिन हुआ बाहर आए, क्या कुछ कुछ आया इन 2 दिनों में? हाँ, कुछ ऑफर्स या कुछ पता चला कि वी हर्ड दैट यू आर डूइंग सम फिल्म विद एसआरके आल्सो?
So please let us know, please, Priyanka. मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना 2 दिन भी नहीं, एक्चुअली कल सुबह आई हूँ बाहर, तो हम्म, हम्म, मुझे लिटरली नहीं अभी तक कुछ ऐसी बात हुई है। तो अभी तक मैं आप सबसे जैसे बात बात कर रही हूँ, अभी यही जानने को मिला है, और ये सब बातें मुझे भी सिर्फ सुनने को मिली है सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू। हम्म, कोई देयर इज नो कंफर्मेशन, ना ही मेरी ऐसी कुछ बात हुई है अभी तक। बट डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो फिर आ जाए जल्दी से ये बात मेरे तक भी, मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान ने तो इनडायरेक्टली बोल दिया था भाई कि आप हीरोइन बनने वाली हैं उनकी, किसी ना किसी हाँ, फिल्म की, फॉर श्योर। तो क्या लगता है आपको प्रियंका, बहुत बड़ी न्यूज है ये एक्चुअली। ये बहुत बड़ी न्यूज है। अगर सलमान सर ने मुझे बोला था ऑफ कोर्स कि आई गॉट समथिंग फॉर यू आउटसाइड, अब इस बारे में भी मेरी ऐसा कुछ बात नहीं हुई है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग कि क्या है क्या नहीं है। डेफिनेटली अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो वैसे भी यार आप लोगों के पास पहले आ जाती है खबरें। मुझे ऐसा लगता है। तो पर मेरे पास अभी तक कोई खबर नहीं आई, ये सारी खबरें आप लोग मुझे दे रहे हैं। ओके। और कल पार्टी कैसी रही साजिद सर की? बहुत अच्छी थी, बहुत फन था। आई मीन सबसे वापस से मिली, साजिद जी से, फारा मैम, एवरीबॉडी वाज देयर, पूरा मंडली, बाकी सब लोग, उसके अलावा भी इंडस्ट्री के लोग, सो इट वाज फन, बहुत अच्छा था। तो मंडली अभी भी मंडली जैसी है जैसे अंदर आपको परेशान करती थी, या कल सब सब फ्रेंडली थे कल? नहीं नहीं नहीं, अंदर की बातें अंदर ही खत्म हो गई है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, कोई इंसिडेंट हुआ। हम सब अच्छे से मिले, सबने बात बात की और अपने खाया पिया, सब अच्छे से थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एंड व्हाट अबाउट ग्रजेस कोई निमृत? होल्ड। निमृत हाँ, निमृत कैसी रही आपके साथ? निमृत, निमृत से भी मैं मिली थी। हाँ, okay. निमृत से भी मैं मिली थी, जरूर मिली थी वहां पर पार्टी में, लेकिन मेरी ऐसा कुछ एक्चुअली मेरी ज्यादा किसी से भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ज्यादा देर के लिए रही नहीं थी, मैं जल्दी आ गई थी। तो Okay. ठीक है, नॉर्मली मिले थे, बाकी अब ठीक है, चल रहा है, चलने दो। लेकिन बहुत लोग एमसी स्टैन के जीतने से खुश नहीं है, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे थे, जैसा कि आपने भी बोला था कि अगर दोनों में से किसी को जीतना हो तो शिव ज्यादा डिजर्विंग है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इतने सारे फैंस ने जिता दिया, तो इसका मतलब अंदर जाके अगर आप कुछ भी ना करो तो यू कैन विन बिकॉज ऑफ योर फैंस, इज इट पॉसिबल प्रियंका? आई थिंक, सी मुझे, अगर मैं अपना लॉजिक इसके पीछे कनेक्ट करूं, क्योंकि किसी चीज को कैलकुलेट करके आपको जो रिजल्ट है उस तक अगर पहुंचाना हो तो पहुंच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप चुप रहकर यहाँ तक पहुंच सकते हो। बेसिकली द गेम इज अबाउट पर्सनैलिटी, बिग बॉस इज अबाउट पर्सनैलिटी, हाउ यू आर एज अ पर्सन। तो एमसी जैसा था वो वैसा ही था, ही वॉज रियल, एंड तक तो ऐसा ही था। एंड में थोड़ा सा बोलने लगा था, ऑफ कोर्स उसको टाइम लगता होगा शायद खुलने में या बात करने में या समझने में चीजें में, तो वो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ही चला। और मे बी शायद यही चीज लोगों को कनेक्ट की, कि इसको मतलब ही नहीं है, ये अपने में मस्त है, ये शायद से अम, यही इसकी रियल, मतलब ही इज रियल, ही इज सो रियल, कि लोगों ने उससे इतना कनेक्ट किया। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि पर ऐसा नहीं कि कुछ ना करके भी आप आगे तक पहुंच जाओ, एमसी ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम है, और प्लस लोगों ने उसे इतना प्यार दिया है, इतना, एक्चुअली हमने खुद ने भी देखा है कि कोई आता था तो एमसी पी टाउन डे भी होता था। सो ऑफ कोर्स फैंस हैं, काफी सपोर्ट किए उसे, एंड हियर ही इज। आपके फैंस के लिए प्रियंका आप शेरनी बन के रही हैं फॉर श्योर। और अंकित के जाने के बाद से, जो कि बहुत लोग देखना चाह रहे थे कि आप डाउन हो गई थी, जैसा कि मैंने जो क्वेश्चन आई थिंक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, जो आपको याद होगा कि अर्चना वगैरह ने काफी साजिशें रची थी निकालने के लिए अंकित को, और वो बाहर हो गए थे, बट आप डटी रही। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं जब वो निकले थे तो कुछ अंदर से लगा था कि मैं टूट जाऊंगी या मेरा गेम कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बिगड़ा नहीं कुछ भी? नहीं रिचा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अंकित, हाँ अंकित था तो मेरे पास सपोर्ट था इमोशनली, बट अगर अंकित नहीं भी होगा तो मुझे ये नहीं था कि मैं टूट जाऊंगी, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि यार तुम लोगों को ऐसा लग रहा है मैं टूट जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी, मतलब इतनी जल्दी मुझे नहीं कोई तोड़ सकता है। आई, इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ सकते। जैसा भी आपने देखा भी होगा कि मैं शायद अंकित के जाने के बाद में कभी रोई भी नहीं हूँ। या अंकित और मेरी लड़ाई की वजह से मैं जरूर रोई होंगी, क्योंकि अंकित, जब आप किसी को अपना मानते हो ना, वही लोग आपको बुरा या फील करा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं।
बट अंकित के जाने के बाद एक बार बस अर्चना ने मुझे रुलाया था, उसके अलावा मैं कभी किसी की वजह से रोई भी नहीं, या किसी ने ऐसे लगा कि मुझे बुली किया, या ये सब चीजें मुझे बाहर आके पता चल रही है, मुझे अंदर फील भी नहीं होता कि मुझे बुली किया जा रहा है या व्हाटएवर। सो मैं इतना लोड ही नहीं लेती हूँ रिचा लाइफ में। और तोड़ने की बात तो तब होगी जब इतना मुझे यहाँ लगेगी बात, तो मुझे यहाँ लगी नहीं रही है इतनी आपकी बात। जो है लड़ाई होती है, प्रैक्टिकल रहो, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आर्गुमेंट होता है, एंड दैट इज ओके, यू कैन बी नॉर्मल अगेन। तो मुझे ऐसा नहीं लगा। तो अभी जो आपकी सखी है वो आपकी सखी है या अभी थोड़ा सा दूर है मतलब? हम्म। ज्यादा बात नहीं हुई है उससे तो वैसे मेरी, बट ठीक है। आई मीन वो भी अभी बाहर आए हैं, अभी वो भी अपने लोगों से मिलेगी सभी। मैं भी यहाँ पर अपने लोगों के साथ बिजी हूँ। अभी तो सब अपने अपने थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम साथ में रह कर आए, नॉर्मली सबको स्पेस चाहिए होता है थोड़े टाइम बाद किया थोड़ा स्पेस। बट देन लेटर लेट्स सी कैसा बॉन्ड रहता है, कैसी दोस्ती रहती है। अभी तो फिलहाल सब अपने अपने में बिजी हैं। आप अंदर थी, प्रियंका और टीना से बहुत ज्यादा क्लोज भी थी, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली टीना और शालीन क्या रियल थे या क्या कुछ था? प्लीज क्लियरली बताइए हमें ये चीज। यार मैं कोई नहीं होती हूँ पहली बात तो किसी के रिलेशनशिप स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन अगर बात की जाए जो बोला गया था कि फेक है और ये सब, तो ये बातें एज ए थर्ड पर्सन शायद बाहर भी लगा होगा, सेम वे एज ए थर्ड पर्सन हम सबको भी शायद ऐसा लग सकता था। तो वो लगा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं, राइट? हमें नहीं पता है। टीना मेरी अच्छी दोस्त रही है, टीना, लेकिन विदाउट एनी डाउट टीना जिसके साथ रहती है, ये चीज मैंने फील की, वो उसके लिए उतना करती है। शी इज वेरी केयरिंग, आप बहुत केयर करती है आपकी जिसके भी साथ रहती है। तो मुझे नहीं पता ये फेक था या नहीं था, बट जो भी था वो इन दोनों के बीच का था, उस बारे में हम क्यों ही बात करें, छोड़ो। ओके। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्रियंका, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि नहीं, अंकित के साथ अगर अगर क्योंकि अंकित शादी नहीं करना चाहते, अगर कहीं उन्होंने करने की मन बना लिया और प्रियंका आपको चुन लिया, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? लेकिन ये तो मेरे साथ भी तो कंडीशन होनी चाहिए ना, कि सिर्फ उसी ने चुना, मेरे को भी तो चुनना है बट ना। आई नो, मतलब द वे तो यू शोड योर लव, इट्स रियली ट्रू, मतलब लव, केयर, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर, बट दैट इज रियली वेरी जेन्युइन एंड वेरी, फ्रेंडशिप। या। तो बेसिकली रिचा, अगर मैं बोलूं, हमने ना सच बताऊं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जैसे हम बात बात करते थे, हमें पता था एक दूसरे का कि ये लाइफ में क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ। तो हमारे वैसे ही रिलेशन बॉन्ड जो है वो बिल्ड हुआ है कि लाइक फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स। तो अभी हम इतने प्यारे दोस्त हैं, वी आर लाइक फैमिली, एंड लाइक देर इज नो जेंडर बिटवीन अस, लाइक लड़का या लड़की ने, कि हम दोनों दोस्त हैं, वी आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर। अब मुझे नहीं पता आगे की चीजें, बट आई एम वेरी मच्योर कि एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है। तो अभी नहीं सोच रहे हैं इस बारे में ऐसा कि यार इसमें कुछ और स्पाइस डाला जाए, नो, क्या जरूरत है, अच्छा खासा खुश है ना दोनों, तो खुश रहने दो। बट इट्स फ्रेंड्स लाइक दैट। बहुत प्यार करते हैं आप दोनों को एक साथ, बहुत ज्यादा। तो वो कैसा लगता है, उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि यार प्रियंकित, एक्चुअल में हैशटैग प्रियंकित हो ही जाओ, तो ऐसा कुछ कभी आया कोई रिस्पॉन्स आपको? आता तो है, बहुत आता है, लेकिन क्या है ना कि उन फैंस के लिए भी खुश रहना इंपॉर्टेंट है ना, प्रियंकित खुश रहे वही इंपॉर्टेंट है। अब वो जो रिश्ता है हमारा, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे जो भी, उसमें हम खुश हैं वो मैटर करता है। तो हम दोनों बहुत खुश हैं इस दोस्ती के रिश्ते में, तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। और पता है, ये बार बार ये क्वेश्चन करके ना मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है कि यार सेम क्वेश्चन उससे भी हो रहा होगा, और क्या थॉट कुछ इधर उधर क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली हम फ्रेंड्स, और अभी फ्रेंड्स ही हैं। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रियंका आपसे, बहुत सारा प्यार मिला है ट्विटर पे, अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है, क्या बोलना चाहेंगी अपने सब फैंस के लिए आप? मैं सब फैंस को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, मतलब भरपूर प्यार मिला है यार। मैंने देखा लोग रोने भी लगे थे मेरे लिए, एंड आई वाज लाइक यही लाइफ में, मतलब ये मिल गया तो जीत है आपकी। तो यही चाहती थी कि तुझे लोग जाने ना कि प्रियंका कौन है, और शायद तुझे इतना जाने कि वो लोग तेरे से इतना कनेक्ट कर पाए मुझसे, कि उनकी आंखों में आज आंसू आ गए, अगर मैं उनकी उम्मीदों पर नहीं खरी उतर पाई तो। अगर इतना मुझसे कनेक्ट कर लिया उन्होंने, तो मुझे और लाइफ में क्या चाहिए था। और ये सब जो है इनके प्यार की वजह से हुआ कि मैं आज थर्ड नंबर पे भी आई हूँ, कि इस मुकाम तक पहुंच रही है, सब आप सबके प्यार की वजह से हुआ है, जितने भी मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं। तो मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम कि इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए।
बिल्कुल प्रियंका, और चलते चलते एक बात बोलना चाहूंगी कि लोगों ने आपको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया, कि जिस तरह वो लड़के अकेले खेले हैं, आपके पीछे पूरा कंटेस्टेंट पड़े रहे और आपने अकेले इस जंग को जीता है और आगे आई हैं। सो रियली हेड्स ऑफ टू यू प्रियंका, एंड यू आर सीरियसली अ वेरी मतलब पावरफुल गर्ल एक्चुअली, आई मस्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ओ अस गॉड, मोटिवेशन। या या ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनसे मुझे कंपेयर किया गया, बिकॉज मैं हमेशा मतलब सी वो बहुत ही एक अलग ही पर्सनैलिटी थे जिनकी मैं यहाँ से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे उनसे कंपेयर किया गया, मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो एक अलग ही इंसान है। तो बट थैंक यू सो मच, इतना प्यार अगर आपने देने लायक मुझे समझा उसके लिए रियली थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी थैंक यू मिलेंगे। रिचा। बाय बाय। डन। बाय।